दोस्तों ये भीमबेटका की गुफाएं हैं जिसपे शैल चित्र बने हुए हैं। आप इनको देख लीजिए। आज इनके बारे में ही पूरा बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। इसी का आज का आपका क्लास है और ये क्लास अब शुरू होने वाली है। आप लोग हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन टीचर्स में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से आपको ये प्रॉफिट होगा कि जिनके पास सुविधाएं नहीं है वो इस फ्री क्लास का जो है अपने अनुसार सुविधा का लाभ उठा सकेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है वो बताया गया पहली क्लास में कि क्या क्या सिलेबस है, क्या बताया गया है, क्या पढ़ाया जाएगा, ये आपको बताया गया पहली क्लास में। आज आपको उसी के अंतर्गत हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं। आज का जो आपका पहला क्लास है वो आपका हो जाएगा भीमबेटका। हम कहां से शुरू करेंगे? भीमबेटका। भीमबेटका है क्या? भीमबेटका एक प्रागैतिहासिक स्थल है। क्या है? प्रागैतिहासिक स्थल है जहां पे पुरातत्व विभाग के लोगों को बहुत पुरानी सामग्रियां मिली हैं। वो भी कैसी सामग्रियां? शैलोकृत। शैलोकृत का मतलब हुआ जो शैल अर्थात पत्थरों पर बनाई गई आकृतियां हैं वो मिली हुई हैं पुरातत्व विभाग को। तो हम अपना क्लास प्रारंभ करते हैं और चलते हैं कि देखते हैं भीमबेटका में है क्या। आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? भीमबेटका। भीमबेटका। ये जो भीमबेटका है ये आता है भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत। कहाँ आता है? भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत। अब ये भोपाल कहाँ है? भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। तो हमारा जो ये भीमबेटका क्षेत्र आता है ये आता है मध्य प्रदेश में भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत। एक रायसेन नाम का जिला है। रायसेन नाम का जिला है जो कि भोपाल से 45 किमी की दूर पर है। 45 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो हमारा भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में है और भोपाल से कितनी दूर पे है? 45 किलोमीटर की दूरी पर। इसमें एक क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि ये भीमबेटका किस पहाड़ी पर स्थित है? भीमबेटका किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जो हमारा भीमबेटका है दोस्तों वो विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित है। किसकी? विंध्याचल की पहाड़ियों पर दक्षिणी छोर पर स्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी पठार पे स्थित है। ये आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपको पूछता है कि भीमबेटका है कहाँ, कितनी दूर पे है, कहाँ पे है। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि भीमबेटका की खोज कब हुई थी और किसने किया था। तो भीमबेटका जो है, भीमबेटका का जो खोज हुआ, भीमबेटका की खोज सन 1957 ईस्वी में डॉक्टर जो कि एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर वी.एस. वागड़कर वी.एस. वागड़कर ने की थी। किसने की थी? वी.एस. वागड़कर ने की थी। अब कभी कभी पूछ लेता है कि वी.एस. वागड़कर का पूरा नाम क्या था, तो इसको भी आप जानते रहिए कि वी.एस. वागड़कर का पूरा नाम था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वागड़कर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वागड़कर। अब बहुत सी मान्यताएं हैं इसके बारे में कि जो अगर भीमबेटका है उसका नाम भीमबेटका क्यों है, किस लिए है। तो लोगों का मानना है कि ये जो महाभारत काल में हमारे
एक पात्र थे, हम पात्र कह सकते हैं या एक उसमें एक किरदार कह सकते हैं कि भीम जो कि अर्जुन और युधिष्ठिर के भाई थे, पांडव जो थे, पांडवों में से एक थे भीम, तो उनके नाम पर इसका नाम भीम बेटका था। क्या था? भीम बेटका। लेकिन बाद में से बदल करके अब क्या रख दिया गया है? भीम बेटका। क्या रख दिया गया है? भीम बेटका। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? भीम बेटका। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक हमने ये जान लिया कि भीम बेटका है कहाँ, किस स्थान पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है, किस पहाड़ी पे स्थित है, इसकी खोज कब हुई थी और किसने किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे हमें मिलता क्या क्या है। तो जब हम भीम बेटका में चलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ क्या क्या मिलता है और हम इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं कि कैसे क्या करना है, इसके बारे में और क्या जानकारी है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो भीम बेटका है, भीम बेटका को सन 1990 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने क्या किया था? इसे जो है राष्ट्रीय महत्व स्थल, राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया था। क्या किया था? घोषित किया था। अभी हमने जान लिया कि भीम बेटका कहाँ पे है, किस पहाड़ी पर है, कब खोज हुई थी, किसने किया था, और ये भी जान लिया कि भीम बेटका को भारतीय पुरातत्व ने राष्ट्रीय महत्व स्थल कब घोषित किया था। अब एक हमारी वेबसाइट है वर्ल्ड हेरिटेज स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसे हम कहते हैं विश्व धरोहर स्थल। तो हमारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो एक संगठन के द्वारा चलता है जिसका नाम है यूनेस्को। तो यूनेस्को क्या करता है कि हमारे जो पुरातन विभाग है या फिर जैसे जो यूनिक चीजें हैं उनको क्या करता है? वो संरक्षण प्रदान करता है। तो हमारा ये भीम बेटका जो है ये पुरातत्व विभाग के क्षेत्र से आता है, तो इसके बारे में लोगों को जानने की इच्छा होती है और ये जब नष्ट हो जाएगा एक बार फिर तो बन नहीं सकता। इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज ने क्या काम किया? विश्व यूनेस्को ने क्या काम किया? इसको यूनेस्को ने क्या काम किया? सन 2003 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इससे। उसके बाद अब हम थोड़ा आगे देखते हैं कि वहां पे मिलता क्या है, क्या होता है, कैसे होता है। तो भीम बेटका क्या है कि एक गुफा है। क्या है? गुफा है। तो गुफा कितनी गुफाएं हैं, क्या है? जैसे बहुत से हमारे जो पुस्तक है उसमें दिया हुआ है कि भीम बेटका में लगभग 700 गुफाएं हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी के द्वारा माना गया है वो माना गया है कि भीम बेटका में 600 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 600 गुफाएं हैं। भीम बेटका में 600 गुफाएं हैं। हम केवल इंपॉर्टेंट चीजें इस पे बोर्ड पे लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, आप लोग उसको सुन लीजिएगा। सुनने के बाद अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, अपना खुद का जो है एक फेयर बना लीजिएगा और अपना उसको तैयारी करते रहिएगा। ठीक है? तो जो हमारा भीम बेटका है यहाँ पे कितनी गुफाएं हैं? लगभग 600 गुफाएं हैं, जिसमें से 275 गुफाओं में अभी चित्र मिलते हैं। कितनी गुफाओं में? 275 गुफाओं में चित्र जो है शैलोकृत चित्र प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं दिया हुआ है 700 गुफाएं हैं और 133 गुफाओं में चित्र भी प्राप्त होते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी ने बताया वो बताया है 600 गुफाएं और 275 में क्या मिलते हैं? चित्र मिलते हैं। और आपको एनसीईआरटी के तहत चलना है, क्योंकि जब आपका जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इसकी जांच करता है तो सर्वप्रथम एनसीईआरटी से मिलाता है, उसके बाद जो हमारे
लेखक है, जैसे राम कुमार हो गए, उसके बाद और बहुत से लेखक हैं, तो उनके किताबों का सहारा लेती है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि अगर 600 आपकी गुफाएं नहीं दे रहा है विकल्प में, तो आप उसके नजदीकी अगर 700 दिया हुआ है तो आप 700 लगा सकते हैं, ठीक है। फिर अब इसमें 600 गुफाओं में है क्या, इसमें हमारा दिया हुआ है आखेट के चित्र दिए हुए हैं, जंगली भेड़ के चित्र दिए हुए हैं, जंगली भैंसा का चित्र दिया हुआ है। अब इंग्लिश में जंगली भैंसा को बाइसन कहते हैं, याद रखिएगा। अंग्रेजी में जंगली भैंसा को बाइसन कहते हैं, लेकिन जो हमारा विकल्प आता है कभी कभी वो क्या आ जाता है, जंगली भेड़ आ जाता है। तो आप ध्यान रखिए ना, बाइसन मतलब होता है जंगली भैंसा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं हमारे भीमबेटका में। एक प्राप्त होता है कि आखेट का चित्र है और गेंडे का चित्र है, सुअर का चित्र है, आखेट करते हुए सुअर का चित्र है, और उसके बाद और भी पशुओं के चित्र है। लेकिन अधिकतर जो आपको चित्र मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, आखेट के मिलेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, जो दूसरा हमारा चैप्टर मिलता है, दूसरी तरफ पशुओं को मानव के साथ अंतरंग रूप से दिखाया गया है। वो एक दोस्त के रूप में भी है, साथी के रूप में भी है, और इसमें नृत्य कला का भी जो है हमें सैलोटेड चित्र देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे जो होते हैं इतने चीजें देखने को क्या मिलती है, भीमबेटका में मिलती हैं। तो भीमबेटका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसी तरह बने रहिए। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पुरानी कलाकृति कौन सी है, भीमबेटका की सबसे पुरानी कलाकृति कौन सी है। तो हमारी जो आ जाती है वो होती है पेट्रोग्लिफ्स। क्या होती है, पेट्रोग्लिफ्स, जो हमारे भीमबेटका की सबसे पुरानी कलाकृति है। तो उसके बाद हम फिर चलते हैं कि भीमबेटका जो है वो किस युग का है। तो भीमबेटका जब हम देखते हैं तो हमें अधिकतर मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के आसपास का दिखाई पड़ता है। कब का दिखाई पड़ता है, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण के आसपास का। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका भीमबेटका है, ये यहाँ के जो चित्र मिले हुए हैं वो लगभग 30,000 ईसा पूर्व से, लगभग कितने, 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के चित्र हैं। तो इस प्रकार से आपने भीमबेटका के बारे में जितनी जानकारियां थी, जितनी आपके क्वेश्चन से आधारित थे, जो आपके पेपर सिलेबस से संबंधित है, आपको केवल इस चैनल पे वही पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस से संबंधित है। सिलेबस के बाहर का आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आपके सिलेबस से जो संबंधित क्वेश्चंस हैं वो आपको बता दिए गए। अभी कुछ क्वेश्चंस और आएंगे जो कि आपको जब विविध एक चैप्टर आएगा विविध, वो पढ़ाया जाएगा तो उसके अंतर्गत बताया जाएगा। तो अभी इसमें क्या है, अभी हम एक चीज और जान लेते हैं कि जो भीमबेटका है वहां पे किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था। क्योंकि जब बनाया जा रहा होगा, चित्र जब बनाए जा रहे होंगे तो वहां भाई रंग का प्रयोग किया जाता होगा। तो रंग जाहिर सी बात है, जब आप रंग का प्रयोग करेंगे तो वहां पे जानना पड़ेगा किस रंग का प्रयोग किया गया। तो जो भीमबेटका में प्रयोग किया गया वो इंडियन रेड, लाल और सफेद रंग का, कौन सा रंग का, सफेद रंग का प्रयोग किया गया। ये आप याद रखिएगा कि जो आपका इंडियन रेड है, इंडियन रेड या सफेद रंग, इन रंगों का प्रयोग चित्रों में किया गया है। और जो भीमबेटका है, जो भीमबेटका आपका है वो क्या है, वो शैल चित्र है। क्या है, शैल चित्र। भीमबेटका क्या है आपका, शैल चित्र है, ये याद रखना। और अब आज की क्लास आज की यहीं पे समाप्त होती है। आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि अगला चैप्टर कब आने वाला है, कैसे आने वाला है। और उसके बाद शेयर जरूर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आगे पढ़ाएंगे, तो आपको और भी जानकारियां मिलेंगी। इसी के साथ आज का चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।